नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जनपद सीओ के चैम्बर में तोड़फोड़ करने वाले उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। दमोह के कोऑपरेटिव बैंक में बड़े घोटाले की आहट, संगठन ने पकड़ी, जल्द होगा खुलासा। दमोह के पठानी मोहल्ले में गिरा मकान। सावन सोमवार पर भक्तों को लगा शिवालयों में मेला। लायंस क्लब दमोह के सौरभ अग्रवाल तो लायंस क्लब दमयंती के अध्यक्ष बने दीपक अग्रवाल। बांदकपुर जिसे पवित्र नगरी घोषित किया गया था, जिसके आसपास भी शराब की दुकान स्थापित नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर अवैध शराब का बोलबाला है। बताया जाता है कि रात्रि के समय भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा शराब पकड़वाई गई है। 21 पेटी शराब को पकड़वाया गया है। ये तस्वीरें जो है वो बांदकपुर से सामने आई हैं, जहाँ पर शराब को पकड़वाया गया है और उसके बाद शराब को जब्त किया गया। एक आरोपी को भी पकड़ा गया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। लगातार दमोह नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी शराब यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ जो शराब माफिया हैं काफ़ी सक्रिय हैं, इनके ऊपर पहले भी कई मामले बन चुके हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 21 पेटी शराब, आप समझ सकते हैं कि आखिर कितनी शराब होगी यहाँ पर। ये तो केवल पहला जखीरा है। अगर यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जाए तो इससे भी बड़े जखीरे बरामद हो सकते हैं। वैसे भी पहले भी यहाँ पर कार से काफ़ी बड़ी मात्रा में चौकी प्रभारी रज्जू मिश्रा के द्वारा शराब को जब्त किया गया था। बताइए, आज आप लोगों ने बांदकपुर में अवैध शराब पकड़ी है बड़ी मात्रा में, क्या? बांदकपुर जागेश्वरनाथ भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ से 200 मीटर दूर एक तरफ जागेश्वरनाथ स्कूल है और एक तरफ सरस्वती स्कूल है। दोनों स्कूलों के बीच में एक बहुत बड़ा शराब माफिया रामदयाल है, जिसके ठिकानों से वर्तमान में कांजी अठिया को वहां पर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का अच्छा सहयोग रहा। मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुखिया से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि जो आपका अभियान चल रहा है 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का नशा मुक्ति अभियान, वह आपका फेल है। क्योंकि जहां आपने अवैध शराब और वैध शराब बंद की, वहीं पर देव स्थानों पर जैसे जागेश्वरनाथ देवस्थान है, वहां पर धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है और 21 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। कहाँ पर पकड़ी है? यह दमानी मोहल्ला जो बांदकपुर से 200 मीटर दूरी पर है। मैं बता देना चाहता हूँ सरस्वती विद्या मंदिर है और एक जागेश्वरनाथ हाई स्कूल है। दोनों स्कूलों के बीच में रामदयाल के ठिकानों से यह अवैध शराब पकड़ी है। आप लोगों ने मानव कल्याण संगठन, मानव कल्याण संगठन, गुरुवर जी का यह संदेश, गुरुवर जी का यह संदेश, हर घर में माँ बहन हमारी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। बीती रात दमोह के पठानी मोहल्ले में अफसर होटल के पीछे एक मकान गिर गया। बताया जाता मकान गिरने से सड़क जो थी वो बंद हो गई। ये मकान जो था वो काफ़ी पुराना था। पूर्व में यहाँ प्रशासन को अवगत कराया गया था कि ये मकान गिर सकता है, मरम्मत के लिए कुछ मदद की जाए, लेकिन अचानक से मकान गिर गया, जिसके चलते गृहस्थी के सामान दब जी बताइए आज क्या हुआ है? वाहन भी यहाँ पर दब गए हैं। अभी बारिश की वजह से काफ़ी पुराना पुश्तैनी मकान है,
प्रोटोकॉल वालों का, ये आज गिर गया है पूरा, जिसके गिरने से आजू बाजू के घर वालों को काफ़ी क्षति हुई है। और ये करीब अभी से 2 या 3 घंटे पुरानी बात है, जब मैं अपनी दुकान से घर के लिए आ रहा था, हल्की सी मिट्टी की आवाज़ आई और हम 4 कदम ही आगे जा पाए, एकदम से कुछ धमाके जैसी की आवाज़ महसूस हुई। पीछे पलट के देखा तो ये मकान पूरा ढह चुका था। और अभी कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उसके वजह से काफ़ी पुराना मकान है, जो बारिश की नमी और पानी के भर जाने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया था, इस वजह से वो ढह गया पूरा। और उसके ढहने से आजू बाजू के 3-4 घरों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। किसका मकान था? ये अफसर होटल है, उनके बड़े भाई जो लगते हैं ना, उनका काफ़ी पुराना मकान है। मजीद पहलवान इसके ओनर रहे हैं। किसी को कुछ लगी, चोट लगी? नहीं, जानी और माली नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ है, बस किसी की शायद साइकिल या गाड़ी दब गई है। और ये मकान जो एक और पड़ोस में जो मकान है, उनकी दीवारें और दरवाजे वगैरह टूट गए, बस ज़्यादा जानी माल नुकसान नहीं हुआ है। काफी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन यहां मौके पर नहीं पहुंचा। लखी सादाब खान की रिपोर्ट। दमोह शहर की आंगनबाड़ियों में काफी घटिया खाना परोसा जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका टेंडर आमंत्रित किया गया था। दमोह शहर की आंगनबाड़ियों में लगातार सुबह से ये नाश्ता भोजन पहुंचता है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है बेहद ही घटिया है। इस पर नाराजगी जाहिर की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशपाल ठाकुर के द्वारा उनके वार्ड में पहुंचने वाली दलिया, दाल एवं रोटियों को देखा गया। बताया गया कि प्रतिदिन इसी तरह से यहाँ पर यह खाना आता है और उसको लेकर उनकी द्वारा नाराजगी जाहिर की गई, क्योंकि यहाँ जो क्वालिटी थी वो बेहद ही घटिया थी। बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीब बच्चे अधिकांशतः आंगनबाड़ी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन खाने में उन्हें क्या मिलता है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है, पैसे पूरे लिए जाते हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि दमोह कलेक्टर को भी अवगत कराया गया है, जिनके द्वारा मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वार्ड पार्षद कहते हैं कि उनके वार्ड में इस तरह से घटिया खाना नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है वार्ड पार्षद यशपाल ठाकुर का। वार्ड में आज क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? आंगनबाड़ी में क्या समस्या? मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, हमेशा वार्ड की समस्याओं को समय समय पर लेकर जो उचित होती है, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराता हूँ। लेकिन अभी तक की डेट में जितने भी वक्त में कलेक्टेड आया, मेरी जनता परेशान है। बीच में मैं ज्ञापन देने आया था प्रधानमंत्री आवास के बारे में, तो अभी उन्होंने कहा ऐसा आई नहीं है, डल रहे इंतजार कर रहे थे। और भी रोड, सड़क, नाली, नगर पालिका था, लेकिन अभी तक कोई काम सुचारू रूप से चालू नहीं है। 2-4 ट्राली मुरम्मत में भेजी है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। आज मैं सुबह जब वार्ड में मैं निरंतर रोज को रोज पूरे वार्ड का भ्रमण करता हूँ, आज मैं अपने लोगों के साथ भ्रमण करने गया तो आंगनबाड़ी में गया, तो आंगनबाड़ी में मैंने देखा कि जब वो ठेकेदार आया वो खाना लेके आता है, तो मुझसे पूछा भैया ये खाना किस चीज़ का खाना, कितना लेके आता है? बोले भैया हमें नहीं मालूम, तो हमें भेजा है आंगनबाड़ी का खाना। मैंने कितने लोगों का खाना? बोले हमें नहीं पता है। तो वहाँ हमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता नहीं मिली और लोगों के बाद में पूछा कि कितने लोगों ने बताया कि भैया खाना तो बढ़ता ही नहीं है। और जब मैंने खाना उनसे पूछा दिया वो, उस खाने में आप देखो उसकी क्वांटिटी, ये पहली बार तो कच्ची रोटियां हैं, पानी जैसी दाल है। आप बरसात का मौसम, बच्चों को क्या खिला रहे हैं? हमारी योजना चल रही है, हमारी सरकार है, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन जो जितनी भी योजना है संबंधित अधिकारी और जिस विभाग आंगनबाड़ी अधिकारी और उससे संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी मिली भगत से भ्रष्टाचार चल रहा है। आप बताओ 20 रोटियाँ, 100 बच्चों को खाना, 20 रोटी आई हैं। मैं कलेक्टर साहब के पास वो पूरा खाना लेके आया हूँ
और कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे कि आप भी जाके एक वक्त चेक करिए बाढ़ की स्थिति। और ये मैं तो सभी पार्षदों से भी कहना चाहता हूँ कि संबंधित आंगनबाड़ी आप चेक करिए और इनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए, संबंधित ठेकेदार की पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखने लायक होगा जिले के मुखिया तक बात पहुंची है तो क्वालिटी में कितना सुधार होता है, क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। विक्रेता सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई कि दमोह कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, नियुक्तियों को लेकर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, वह लगातार संदेह के घेरे में है। यहाँ पर काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसे लेन देन के आरोप भी अब खुलकर लगाए जा रहे हैं। अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी हो या फिर राकेश रचक, उनके द्वारा खुलकर आरोप लगाए गए। जो विगत दिनों में 60% की भर्ती हुई थी, वो लिस्ट चस्पा भी हो गई थी, जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा बहुत सी उसमें अनियमितताएं पाई गई थी, जिसका हम लोगों ने आपत्ति लगाई। वो एन प्रकार से उसको निरस्त भी कर। लेकिन मैं माननीय महोदय से कहना चाहता हूँ कि बैंक में जब आवेदन जमा हुए हैं तो बैंक प्रबंधन ने कितनी बड़ी लापरवाही की कि उन आवेदनों की कोई जांच नहीं, जिसमें नाबालिग तक जो 26 साल के हैं और उनको 10 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी दे दिया गया, तो वो 16 साल के बचे। तो मैं माननीय महोदय से कहना चाहता हूँ कि कभी 16 साल की उम्र में क्या नौकरी लग सकती है, और वो भी सहायक प्रबंधक की। अगर सहायक प्रबंधक वो 16 साल में थे तो विक्रेता कितने साल में थे, उनको भी पात्र कर दिया गया। हमारी हृदयपुर सोसाइटी में इसी प्रकार से वहाँ हुआ, जहाँ 2021 में विक्रेता के ऊपर FIR दर्ज हुई, तो वह सस्पेंड रहा। उसके बाद में कैसे उसका समिति में प्रस्ताव डाल के लेखापाल बन गया और उसको भी पात्र कर दिया, समिति मैनेजर बना दिया। ऐसी उसमें और समितियां हैं जो जिसकी जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने यह अनुभव प्रमाण पत्र दिए हैं उनको पद से पृथक करके उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और मैं मीडिया आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसको तो मिनी व्यापम कहा जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला होगा। और मैंने आपत्ति उठाई संगठन के माध्यम से, तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे को फोन पर कई असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि आप इस केस से हट जाएं, वरना आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। सुना है आपको भी कोई ऑफर दिया जा रहा है? हाँ, ऐसे आए हैं फोन कि आप हट जाएं, आपका जो कुछ हो तो हम वो कर देंगे। लेकिन मैं संगठन से बंधा हुआ हूँ और कर्मचारियों के हित में मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं विगत 2008 से मेरे कर्मचारी मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुनते हैं। मैं कर्मचारियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और जो पात्र हितग्राही हैं, मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि उनकी सूची जल्द से जल्द प्रकाशित की जाए। अपर कलेक्टर अविनाश रावत को यह ज्ञापन सौंपा गया है, कार्रवाई की मांग की गई है। जल्द ही इस मामले में एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, जहां हम दिखाएंगे कि अधिकारियों ने किस तरह से भ्रष्टाचार की चाहत में आंखें बंद करके बड़ी झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके चहेतों को लाभ देने का प्रयास किया है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह के पटेरा के समीप सड़क किनारे शासकीय दवा मिलने से हड़कंप है। शासकीय दवा जो अस्पतालों में होना चाहिए या फिर मरीज के घर, लेकिन यहाँ पर सड़क किनारे फेंक दी गई है। ये एक्सपायर भी नहीं है। इस दवा का काम मरीजों के लिए ठीक करने में आता, लेकिन यहाँ पर दवा का काम जो है वो खेत ठीक करने के काम आ रहा है। खेत में फेंक दी गई है, लावारिस स्थिति में देखी गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य अमले को जानकारी दी गई। हिंडोरिया के डॉक्टर यहाँ पहुँचे, जिनके द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया, देखा गया। हालांकि उनके क्षेत्र का ये मामला नहीं है, लेकिन शासकीय दवा रोड किनारे मिलने पर डॉक्टर जरूर पहुंचे थे और उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है।
आप देख सकते हैं काफ़ी कीमती ये दवा है। इस दवा की कीमत लाखों में बताई जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण दवा है ये, मरीजों के काम आ सकती थी, लेकिन इसे कचरे की तरह फेंक दिया गया। सर जी दवाई पड़ी है, आप किस वजह से आए इधर? ये हम लोग को जैसी सूचना मिली कि यहाँ पे लालटेक के आगे जमुनिया रोड पर कुछ हमारे दवाई पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ टीम के साथ आए। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आयरन फॉलेट, एमोक्सिसिलिन की टैबलेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। चूँकि ये क्षेत्र हमारा आता भी नहीं, ये क्षेत्र पटेरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, किंतु सूचना मिलते ही जैसे ही जानकारी लगते ही हम लोग यहाँ पर आए और इस दवाई को यहाँ से अभी हम लोग इसका निष्करण करवाते हैं। पटेरा से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया था, जहां पर ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोग घायल हुए थे। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि 108 एम्बुलेंस सेवा को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद दौलत रेखवार एवं एमटी अजय मौके पर पहुंचे थे। 4 मिनट के अंदर ये एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी, जिसके द्वारा 4 मिनट में घायल को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया। समय पर उपचार होने के चलते युवक पहले से बेहतर स्थिति में है। हम आपको बता दें कि लगातार देखने में आता है जो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हुआ। एम्बुलेंस के द्वारा समय पर पहुंचकर एक पीड़ित की जान बचाई गई है। ये वही ट्रक है जिसके द्वारा टक्कर मारी गई है। लोगों की भारी भीड़ थी। लोगों का आरोप है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अविनाश भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? गुरुनाथ स्कूल के पीछे रहते हैं। क्या ये घटना हुई थी? ट्रक वाला आ रहे हैं, इनको मार दिया, रोड पे डले तो कोई मदद नहीं कर रहा था। इनको लेके हम हॉस्पिटल तक आ गए। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग। किस चीज़ का एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है? 2 व्हीलर उनकी गाड़ी है, जो ट्रक वाले ने वहाँ से लेके आ रहे थे। ये लोग जा रहे थे अपने घर, वहाँ पे मोड़ पे मार दिया। 2 व्हीलर और राइफल की टक्कर? हाँ। क्या नाम है इनके, नाम पता चलेगा? उनका नाम नहीं पता, चौहान समाज को। कहाँ के हैं लोग? ये बिजोरी के बता रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हाथ लेने आए थे। क्या हो गया? हाथ लेने आए थे तो उधर सीधी गाड़ी ले जा रहे थे, रखवारी ने सीधी मार दी। कितने लोग थे आप लोग? 2 लोग। क्या नाम है उनका? कहाँ की घटना है? माँ के। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के बेलाताल टापू श्री साईं मंदिर में इस समय धर्म की गंगा बह रही है। यहाँ पर भगवान शिव की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद प्रत्येक सावन में यहाँ पर शिवलिंग निर्माण किया जाता है। सुबह से विशेष आयोजन होता है। दोपहर के समय यहाँ पर अभिषेक किया जाता है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, भक्तजन पहुँचते हैं। शिव के गण यहाँ पर मौजूद रहते हैं। शिव भक्तों के द्वारा ये विशेष आयोजन किया जाता है और इसको करने के साथ ही शिव भक्त जो होते हैं वो अपना जीवन धन्य करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से अभिषेक हवन पूजन यहाँ पर चल रहा है और बड़ी संख्या में भक्त लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
दमोह के बेलाताल टापू साईं बाबा मंदिर में ये आयोजन चल रहा है। नर्मेश्वर महादेव भगवान की विक्रम से तम नरंतम नरोत्तमम भूवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतः जाग्रत सहस्रपाद साधु पुष्पकर्णसाङ्गलम्बुरुदावानस्य महिमा कौजायाश पादस्य भूता पश्चाद्मीमतो पुरा तस्माद्या सर्वता संव्रतं व्रतानिखं सुरेशिवामृतां हि पुरुखं जगतस्वेन वचसाद्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नासजं समना कैधान्यधराची परासवा असौ यस्त्रामो अनक उताबा भूसु मंगला ये चेन गुमृदाई खाम हीरमहे असौ व्यव सर्वती नीलगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के सिविल वार्ड स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में सावन के माह में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिवलिंग निर्माण कार्य चल रहा है। लगातार सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में वार्ड के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, नगर के लोग भी पहुँचते हैं और उसके बाद धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं। दोपहर के समय आचार्य पंडित महेंद्र गर्ग महाराज के मुखारबिंद से यहाँ पर विशेष रूप से विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराया जाता है। न्याय च नमः, काल्याय च नमः, श्रीवाय च नमः, सुस्कराय च नमः, नमो बिल्मने च कवचने नमो मलमने अंगड़े धिगतये सुस्कराणां गतये नमो नमः, पत्याय च नमः, काट्याय च नित्याय च नमः, कुल्याय च नमः, सरस्याय च नमः, कूप्याय च नमः, पट्याय च नमः, भात्याय च नमो, भिद्याय च नमः, विदिताय च नमो, गिरिताय च नमः, मिथ्याय सोमाय च रुद्राय च नमः, नमस्तरायाय च नमः, नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय महाप्रत्याय च नमः, त्रिपुंसलाय च नमः, हिरण्याय च नमः, गिरिताय च विताय च नमः, विद्याय च विद्याय च नमः, सुस्काय च नमः, हरित्याय च नमः, पद्मसव्याय च नमः, राजस्वाय च नमो, तभुप्याय च लप्याय च नमः, शुभ्याय च नमः, ईर्णाय च साधतये च नमः, इगुपतये च नमः, गतिगतपो नमः, सिद्धो नमः, विचिहन्तपो विचितेभ्यो नमो नमः, द्विगन्धस्पतये धर्धं नीलं लोहितं ओम याते रुद्र शिवातनो घोरादिवागस्मयः नमो दुर्देव्यो देव तेना तेभ्यो नमो अस्तु ते बन्तु ते समेखाञ्जं मे धर्माः ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः। हमारे श्री देवालय पंचमुखी देवालय मंदिर में प्रांगण में हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पार्थिव सिमरण का कार्य चल रहा है।
ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण जो है सभी भक्तों के द्वारा कराया जाता है। ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, मंदिर में हर वर्ष होता है। उसी प्रकार इस साल इस वर्ष भी यह कार्य प्रारंभ है और एक माह का कार्यक्रम रहता है। इसमें सभी भक्त आकर के महाभिषेक करते हैं हमारे विद्युत ब्राह्मणों के द्वारा और समस्त सहयोगों के द्वारा यह कार्य होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका का मांगंज वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां पर विकास नहीं है। वो सौ दूर तक यहाँ विकास नजर नहीं आता। वार्ड में नालियां नहीं है, सड़क नहीं है। इसके अलावा आवास योजना में यहाँ पर लोगों को लाभ नहीं मिला। बरसों से सरकारी जमीन पर थे लेकिन पट्टे नहीं मिले। वार्ड पार्षद का कहना कि 3 वर्ष बीत गए, वार्ड में कोई विकास नहीं हो पाया। ऐसे में जनता उनके घर तक पहुंच जाती है। आज इसी जनता को लेकर वह कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके द्वारा एक मांग पत्र दमोह कलेक्टर को सौंपा है। साथ ही विकास कराने की प्रमुख रूप से मांग भी की गई है। क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, आइए जान लेते हैं। आज हम लोग हमारे वार्ड की 4-5 प्रमुख समस्याओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं। ये सारे वार्डवासी हमारे मांगंज वार्ड नंबर 5 के स्थायी निवासी हैं, जो कि पिछले कम से कम 25 से 30 वर्षों से वार्ड में रह रहे हैं और इनके पास खुद की रजिस्ट्री नहीं है, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और शासन की, मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार, आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अगर 5, 7, 10 वर्ष से इस स्थान पर रह रहा है तो सरकार द्वारा उसे पट्टा आवंटित किया जाएगा, उसी जमीन का पट्टा दिया जाएगा। दूसरा, नगर पालिका द्वारा पिछले 2 सालों से पूरी फाइलें पास होने के बाद भी वार्ड की रोडों के टेंडर नहीं लगाए जा रहे, जिसमें धोवातला की दोनों ओर की वार्ड रोड शामिल है। अन्य वार्ड में जितनी भी रोड नालियां हैं, सबकी फाइलें कंप्लीट होने के बाद भी नगर पालिका सो रही है। 2 वर्षों से कोई कार्य नहीं हो रहा है, न सफाई कर्मचारी बढ़ाए जा रहे, न आवास की किस्तें डाली जा रही। ये सभी लोग आवास के लिए भी यहाँ पे कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। अगर किसी की पहली किस्त डल गई है, वो अपना मकान गिरा चुके हैं, 6-8 फुट दीवार उठा चुके हैं। अब अगर उनकी 2 साल से किस्त नहीं डाली जाएगी तो 2 साल में कहाँ रहेंगे? जितना शासन से उनको दिया जा रहा है उतना तो उनको किराया लग जाता है, उससे दुगनी तो वो परेशानी भोग रहे हैं। इन ऐसी मांगों को लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आज अपनी मांगे रखने आए। कभी परेशान है जनता आपके वार्ड में? सड़क के लिए परेशान है, आवास के लिए परेशान है? परेशान है हमारे यहाँ की जनता, आवास से लेके परेशान है, रोडों से लेके परेशान है। जो भैया ने बोला पट्टों के लिए परेशान है, जिसको घर स्थायी नहीं उनको स्थायी करवा दीजिए। इसी सब को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी नगरी में, ऐसे देव स्थान पर जहां भगवान शिव के गण जो है वो नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। लगातार इन शिव भक्तों के द्वारा शिव भक्ति की जा रही है। हम आपको बता दें कि ये हटा से चलकर बानकपुर धाम पहुंचे हैं और इसके बाद शिव भक्तों का उत्साह किस तरह से है, आइए आपको दिखाते हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। लायंस क्लब दमोह का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। दमोह के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लायंस क्लब दमोह एवं दमयंती का यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए शपथ दिलाई गई। नए लोग जो इसमें शामिल हुए उनके लिए भी शपथ दिलाई गई। बड़ी संख्या में समाज सेवी, गणमान्य नागरिक यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि लायंस क्लब दमोह के अध्यक्ष के रूप में सौरभ अग्रवाल एवं सचिव के रूप में डॉक्टर मनीष संगतानी, कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हरिओम दुबे, वहीं दूसरी ओर दमयंती क्लब के अध्यक्ष के रूप में दीपक अग्रवाल को निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा उनकी पूरी टीम यहाँ पर निर्वाचित हुई है और अब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो क्लब के मेंबर, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। अनिल पांडे जी, लायक आलोक आसाड़ी जी, लायक कपिल खरे जी, लायक अक्षर सचदेवा जी, लायक मनप्रीत सिंह चावला जी, लायक अभिषेक जसवाल। टेबल है हमारे लायक अभिषेक गोयल जी भगवत क्लब से, और दमयंती से है लायक जगदीश बांधा। सामान्य सभा, संचालक मंडल की सभा, लायक लोगों में अध्यक्षता का गठन करना, यह समय आयोजन करना, यह वर्ष आपका है, आपके लिए चुनौतियों का है, आपकी उपलब्धियां इतिहास रखेंगी। आने वाले समय में अगले नेतृत्व से आपको प्रोजेक्ट जारी शहर क्लब के अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी जाने जाएंगे। कुछ कर दिखाएं ऐसा, कुछ कर। सौरभ अग्रवाल, दीपक अग्रवाल लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। क्लब के सदस्यों के द्वारा उन पर भरोसा जताया गया है। इस बार उनकी नई पारी है। कई तरह के बड़े कार्यक्रम इस बार में करने वाले हैं। उनकी नई सोच के चलते क्लब के सदस्यों के द्वारा उन्हें अध्यक्ष चुना गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। खबर में हम बात करते हैं श्री जटाशंकर धाम की। भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे स्थान जहां पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। हजारों की संख्या में सुबह से ही भक्तों का क्रम यहाँ पर पहुँचने का शुरू हो जाता है। दोपहर क्या रात तक यहाँ पर भक्तों का क्रम चलता है। सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान का श्रृंगार होता है। प्रतिदिन भव्य तरीके से आरती की जाती है। सावन का क्या भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय माह है श्रावण मास, और आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी भी है। सोमवार है, श्रावण का द्वितीय सोमवार है। भगवान शिव का अभिषेक, अर्चन, पूजन, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना, कनकेश्वर या सप्त धान्य के शिवजी बना करके उनका पूजन अर्चन करना, सहस्रार्चन करना, अभिषेक करना, बिलपत्र अर्पित करना। तो 1 लाख बिलपत्र चढ़ा लो आज के दिन, या 1 कुशा का फूल चढ़ा दो भगवान शिव के ऊपर, या 1.25 लाख कुशा के फूल चढ़ा दो, या फिर 1 उमर का फूल चढ़ा दो, और 1 उमर का फूल 1.25 लाख चढ़ा दो, या 1 समी का पुष्प चढ़ा दो, या 1.25 मन सोना चढ़ा दो। बराबर महत्व है। तो श्रावण सोमवार का भगवान शिव को प्रसन्न कुछ ना बन सके तो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। आप श्रद्धा पूर्वक भगवान को मंत्र, यदि आपको आता है तो मंत्र द्वारा, नहीं मंत्र आता है तो आप भगवान को श्रद्धा भक्ति से शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। और शिव के जल चढ़ाने से मात्र शिव जलधारा प्रिय भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप जो चाहो वो मन मुपादेव आपको वरदान भगवान शिव देते हैं। श्रद्धा से जो भी पुष्प, बेल पत्र इत्यादि अर्पित करता है तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। और श्रावण मास भगवान को अधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान ने विषपान किया था तो उनके गले में और शरीर में बहुत ज़्यादा हीट और गर्म रहते हैं।
उत्सव को जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से, अलग अलग विधान है इसका, दूध चढ़ाने से शांति मिलती है, दही चढ़ाने से रोग दूर होते हैं, शहद चढ़ाने से, मधु से अभिषेक करने से भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित होता है, अक्षत चढ़ाने से भगवान से हमारे संबंध बने रहते हैं, कभी संबंध छत नहीं होता है, परिवार अलग अलग नहीं होता। भगवान शिव का अभिषेक करने से परिवार में एकता बनी रहती है, शांति बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सब भगवान शिव का पूजन कोई भी कर सकता है, बालक कर सकता है, कन्या कर सकती है, तो सधवा कर सकती है, सात्विकी स्त्री कर सकती है। श्रद्धा भाव से कोई भी भगवान शिव का पूजन करता है, अनंत फल को प्रदान करने के लिए। कुछ ना कर सके तो 12 पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय नमः, इसका जाप कर ले, इससे भी कल्याण को प्राप्त हो जाता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर हो कुछ समाचारों पर। जनपद सीओ के चैम्बर में तोड़फोड़ करने वाले उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। दमोह के कोऑपरेटिव बैंक में बड़े घोटाले की आहट, संगठन ने पकड़ी, जल्द होगा खुलासा। दमोह के पठानी मोहल्ले में गिरा मकान, सावन सोमवार पर भक्तों को लगा शिवालयों में मेला। लायंस क्लब दमोह के सौरभ अग्रवाल तो लायंस क्लब दमयंती के अध्यक्ष बने दीपक अग्रवाल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।